फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक नंबर 2 PS टेट 2 के लिए है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास का अर्थ और परिभाषा। बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। बालक का विकास अनियमित रूप से नहीं होता बल्कि क्रमबद्ध ढंग से होता है। मतलब अनियमित रूप से नहीं होता बल्कि क्रम के अनुसार होता है। क्रम के अनुसार बालक के विकास से संबंधित कुछ सर्वमान्य सिद्धांत दिए गए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखिए, सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, विकास अनुयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, वृद्धि व विकास की दर एक समान नहीं होती, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट सेम, परस्पर संबंध का सिद्धांत, इंटर रिलेशनशिप थ्योरी। ठीक है। और सिद्धांत देखिए, विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वृद्धि व विकास की क्रिया, वंशानुक्रम व वातावरण, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, डेवलपमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, आंशिक पूर्णवलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं? शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर, बुद्धि इंटेलिजेंस, संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर, वंशानुगत कारक, हेरिडिटी फैक्टर, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर, बाल मनोविज्ञान, आगे चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है? बाल मनोविज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें बालक के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं व उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार व विकास पर पड़ता है। कहते हैं बाल विज्ञान वह शाखा है जिसमें बालक के व्यवहार, नेचर, स्थितियाँ, समस्या, उनकी प्रॉब्लम व सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार व विकास पर पड़ता है, उसके नेचर और ग्रोथ पर पड़ता है। इसके अंतर्गत जन्म से बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक में उसका अध्ययन किया जाता है। यह बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। मतलब बालकों का सारा जो भी विकास होता है उसमें सहायक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? महत्व, बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करके उसके भविष्य का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है उसके बारे में पता करके उसके भविष्य के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसका अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है ताकि वे सही तरीके से पढ़ा सकें। जो प्राथमिक कक्षा के शिक्षक होते हैं उनके लिए यह बहुत आवश्यक है ताकि वे अच्छे से पढ़ा सके। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना निर्देशन संभव नहीं है। मतलब उनको डायरेक्शन देनी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ तक टॉपिक खत्म हो गया। तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कथन किसका है? निरंतरता का सिद्धांत। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक हो। किसकी जानकारी? व्यवहार की। मतलब बालक के पूरे विकास के लिए किसकी जानकारी होनी चाहिए? उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है।
आंशिक पूर्णवलन क्या है? सतत पूर्णवलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। निम्न में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेला पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। निम्न में कौन सा सत्य है? खेलना संज्ञान व सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आनुवंशिक भी है, शारीरिक भी है, बुद्धि भी है, सभी है। विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? स्किनर का। बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? एकीकरण का सिद्धांत। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले ब्रह्मा कारक कौन सा है? आर्थिक स्थिति, जीवन की घटनाएं और सामाजिक स्थिति, सभी हैं। बालक मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? शिक्षकों के लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जन्म से बाल्यावस्था तक का। तो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें हमने इसके प्रिंसिपल किए हैं, प्रभावित करने वाले कारक, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो आप देख लेना। थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।